बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 4.6 पापा पेनॉफ स्पेशल क्रिसमस। इसका पार्ट 2 देखेंगे। ओके, पार्ट 1 में हमने फर्स्ट पेज, सेकंड पेज एंड थर्ड पेज का हाफ एक्सप्लेन किया था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करते। ओके, द स्वीपर से द स्वीपर लुक्ड अप scarcely able to believe his ear. He was only too glad to put down his broom and come into the warm room. His old clothes steamed gently in the heat of the stove, and he clasped both red hands round and the comforting warm mug as he drank. Okay, क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे? स्वीपर ने देखा और स्कैरेसली मतलब बहुत मुश्किल से, बहुत हार्डली उसको बिलीव हो रहा था, अपने कानों पे बिलीव हो रहा था, क्योंकि वो स्वीपर है ना, तो उनसे मतलब ऐसे उसके कपड़े भी गंदे थे, तो कोई बात नहीं करता, कोई जल्दी बुलाता नहीं अपने घर पे, तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो पापा पेनॉफ उसे बुला रहे। ओके, ही वॉज ओनली टू ग्लैड टू पुट डाउन हिज ब्रूम एंड कम इन टू द, उसने क्या किया, अपने ब्रूम को रखा और वो रूम पर गए। हिज ओल्ड क्लोथ स्टीम जेंटली इन द हीट ऑफ द स्टोव, और जो मतलब गीले हो गए थे ना, बहुत बारिश थी तो कैसे थोड़ा पानी, मतलब बारिश नहीं सॉरी, बहुत ठंड थी, तो ऐसे जो कपड़े थोड़े गीले हो गए थे वो भी उस हीट में जाकर सूख गए थे, स्टोव के यहाँ पर गए थे। और जब उन्हें पीने के लिए चाय मिली तो उन्होंने अपना जो उनका हाथ ठंडी की वजह से लाल हो गया था उसे भी ऐसे सेका, ऐसे मग को पकड़ लिया दोनों हाथों से, तो उन्हें थोड़ा हीट गर्म फील हुआ ना, गर्मी जैसा लगा, तो उन्हें अच्छा लग रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट, पापा पेनॉफ वॉच हिम विथ सेटिस्फेक्शन बट एवरी नाउ एंड देन हिज आई स्टेयर्ड टू द विंडो। पापा पेनॉफ को जब उन्हें देखे तो उन्हें बहुत सेटिस्फाई फील हुआ, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी ठंडी में उन्हें बुलाया, अच्छा कॉफ़ी ऑफ़र की और उन्हें थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, बट उनका ध्यान विंडो पर ही था, उनकी आंखें विंडो पर ही थी। इट वुड नेवर टू मिस हिज स्पेशल विजिटर, ताकि वो जो स्पेशल विजिटर आने वाले हैं वो मिस ना हो जाए। ओके, एक्सपेक्टिंग समवन द स्वीपर आज एट लास्ट, और वो स्वीपर कब से उनको नोटिस कर रहा है और लास्ट में उसे पूछ ही लिया कि आप किसी का एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आएगा। सो पापा पेनॉफ टोल्ड हिम अबाउट हिज ड्रीम, और तो फिर पापा पेनॉफ ने अपने सपने के बारे में उस स्वीपर को बताया। वेल आई होप ही कम्स, द स्वीपर सेड, यू हैव given me a bit of Christmas cheer I never expected to have. Okay, क्या बोल रहे कि जो आपका सपना है, जो आपकी उम्मीद है, वेल आई होप द ही कम्स, मतलब वो ज़रूर आए, जो आप सोच रहे हो, मतलब जिनका वेट कर रहे हो वो आए, और आपने मुझे क्रिसमस का एक अच्छा चीयरफुल गिफ्ट दे दिया जो मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। आई वुड से यू डिज़र्व टू हैव योर ड्रीम कम ट्रू, और मैं कहता हूँ कि आपका जो सपना है वो ज़रूर पूरा हो। एंड ही एक्चुअली स्माइल, और वो हंसे, जो स्वीपर थे वो हंसे। नाउ नेक्स्ट, व्हेन ही हैड गॉन पापा पेनॉफ पुट ऑन अ कैबेज सूप फॉर हिज डिनर, जब वो गए तो पापा पेनॉफ ने अपने डिनर के लिए कैबेज का सूप बनाया। देन वेंट टू द डोर अगेन, वापस डोर पर गए। स्कैनिंग द स्ट्रीट में स्कैनिंग किया, मतलब स्ट्रीट में रास्ते में देख रहे थे लोगों को। ओके, ही सॉ नो वन, इन्होंने किसी को भी नहीं देखा। बट ही वॉज मिस्टेकन, समवन वॉज कमिंग, बट गलती हो गई थी शायद उनसे, कोई तो आ रहा था। कौन आ रहा था देखते। द गर्ल वॉक सो स्लोली एंड क्वाइटली hugging the walls of shops and the houses that it was a while before he noticed her. वो गर्ल आ रही थी स्लोली, एकदम धीरे धीरे हग करते हुए, मतलब वॉल को या शॉप्स को ऐसे पकड़ते हुए आ रही थी। जब उन्होंने नोटिस किया, शी लुक वेरी टायर्ड एंड शी वॉज कैरिंग समथिंग, वो बहुत टायर्ड लग रही थी, बहुत थकी हुई लग रही थी, और उसने कुछ कैरी किया था। ओके, क्या कैरी किया था उसने, देखते हैं हम लोग। उस गर्ल ने कैरी किया था। As she drew near, he could see that it was a baby. जैसे वो नियर आई तो पता चला कि उसने एक बेबी को कैरी किया था। wrapped in a thin shawl, wrap था मतलब बंधा हुआ था, thin पतले से शॉल में बंधा हुआ था वो छोटा बच्चा। There was a such sadness in her face and in the pinched little face of the baby that Papa Penof's heart went out of them. और उन्होंने जब देखा तो उस लड़की के फेस में और उस बच्चे के फेस में सैडनेस थी, लड़की के फेस में सैडनेस थी, बच्चे के फेस में क्यों सैडनेस थी, मे बी वो भूखा हो या कोई और रीज़न होगा, तो बच्चा भी सैड था। और ये देखकर पापा पेनॉफ का दिल मतलब माना नहीं कि वो उन्हें वहाँ से जाने दे। देन पापा पेनॉफ ने क्या किया, वॉन्ट यू कम इन, ही कॉल्ड स्टेपिंग आउटसाइड टू मीट देम, क्या तुम आना चाहती हो, ऐसे अंदर बुला रहे थे अपने घर में, बाहर जाकर। यू बोथ नीड अ वार्म बाय द फायर एंड द रेस्ट, तो क्या बोल रहे कि आपको मतलब वार्म की ज़रूरत है, इतनी ठंडी है तो आपको थोड़ा गर्म हो जाना चाहिए, तो आपको फायर की ज़रूरत है ताकि उससे थोड़ी गर्मी हो, और रेस्ट करने की ज़रूरत है। द यंग मदर लेट हिम स्प्रेड हर इंडोर्स एंड टू द कम्फर्ट ऑफ द आर्म चेयर शी गेव अ बिग साई ऑफ रिलीफ। जो यंग मदर थी
वो आई, ओके, वो अंदर आई यंग मदर आफ्टर दैट, और वो बैठी चेयर पे बैठी, ओके, आई विल सॉरी, वो यंग मदर अंदर आई और बैठी, बाहर से अंदर आई, आर्म चेयर पे बैठी, एंड शी गिव अ बिग साई ऑफ रिलीफ। मतलब ऐसे हम करते ना कि मतलब रिलीफ मिला, जैसे कि अगर आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो, आपको सीट नहीं मिली, बाद में आपको जब 1-2 स्टॉप बाकी है, 3-4 स्टॉप बाकी है, तब सीट मिली, तो आपको बैठने पर कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप 7-8 स्टॉप से खड़े हुए थे आए हो, बट 1-2 स्टॉप जब बाकी था तो आपको सीट मिली, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, बहुत आराम मिलता है। तो वैसे ही उसको भी अच्छा लग रहा था जब वो बैठी थी। आई विल वार्म सम मिल्क फॉर द बेबी, पापा पेनाउ सेड, आई हैव हैड हर चिल्ड्रन ऑफ माई ओन, आई कैन फीड हर फॉर यू। पापा पेनाउ क्या बोल रहे कि मैं थोड़ा सा मिल्क गर्म कर देता हूँ बेबी के लिए, मेरे भी बच्चे थे, उन्हें भी मैं दूध पिलाता था, तो मैं इस बच्चे को पिला देता हूँ। ही टुक द मिल्क फ्रॉम द स्टोव एंड केयरफुली फेड द बेबी फ्रॉम अ स्पून, वार्मिंग हर टाइनी फीट बाय द स्टोव एट द सेम टाइम। उन्होंने क्या किया, बच्चे को चम्मच से धीरे धीरे प्यार से दूध पिलाया, और वो ऐसे बैठे थे कि जो स्टोव की हीट है वो भी उस बच्चे के पैर तक पहुँचे, ताकि उसे थोड़ी हीट मिले ना, इतनी ठंडी का टाइम था। शी नीड्स अ शूज़, द कॉबलर सेड। तो पापा पेनाउ कॉबलर थे ना, तो उन्होंने क्या बोला कि इसे शूज़ की ज़रूरत है, बट द गर्ल रिप्लाइड, आई कांट अफोर्ड शूज़, आई हैव गॉट नो हस्बैंड टू ब्रिंग होम मनी, आई एम ऑन माई वे टू द नेक्स्ट विलेज टू गेट वर्क। वो क्या बोल रही कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती शूज़, मेरे हस्बैंड भी नहीं कि जो मुझे पैसा देंगे, मैं काम की तलाश में दूसरे गाँव जा रही हूँ, ओके। अ सडन थॉट फ्लैश थ्रू पापा पेनाउ's mind, he remembered the little shoes he had looked at the last night। और पापा पेनाउ के दिमाग में एक बात, उनके दिमाग में एक बात है, और उन्हें याद है वो लिटिल शूज़ जो लास्ट नाइट उन्होंने देखा था। बट ही हैड बीन कीपिंग दूस फॉर जीसस, बट उन्होंने वो तो जीसस के लिए रखा था। ही लुक्ड अगेन एट द कोल्ड लिटिल फीट एंड मेड अप हिज माइंड। उन्होंने फिर से देखा उस कोल्ड लिटिल छोटे से बच्ची के फीट को, पैर को, और उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया कि वो इसे ही देंगे। ट्राई दिस ऑन हर, ही सेड, हैंडलिंग द बेबी एंड द शूज़ टू द मदर। उन्होंने बोला कि ये इस पर ट्राई करो, बेबी भी मदर को दिया और वो शूज़ भी दिए कि इस बच्ची पे पहना के देखो इसे। द ब्यूटीफुल लिटिल शूज़ वर अ परफेक्ट फिट, द गर्ल स्माइल हैप्पीली एंड द बेबी गर्गल विथ अ प्लेजर। और ब्यूटीफुल शूज़ उस पर बहुत मतलब परफेक्ट हो गए थे, उसको एकदम बराबर हो गए थे। और उसकी जो मम्मी थी, गर्ल थी, वो स्माइल, वो भी खुश हो गई थी कि उसकी बच्ची को जूता मिल गया। और जो बच्ची थी, बेबी थी, वो भी गर्ल मतलब वो भी बहुत खुश हो गई थी, एकदम खुश हो गई थी बच्ची भी। यू हैव बीन so kind to us, the girl said when she got up with her baby to go। जब वो जाने के लिए तैयार हुई तो उसने क्या बोला पापा पेनाउ को कि आप बहुत काइंड है, बहुत दयालु हैं। मे ऑल योर क्रिसमस विशेस कम ट्रू, आपकी जो सारी विश है वो सच्ची हो जाए। बट पापा पेनाउ वॉज बिगनिंग टू द वंडर इफ हिज वेरी स्पेशल क्रिसमस विश वुड कम ट्रू, बट पापा पेनाउ वॉज बिगनिंग टू द वंडर। वो सोच रहे थे कि उनका ये सपना सच में सच होगा जो वो चाहते हैं। परहैप्स ही हैड मिस हिज विजिटर, क्या उन्होंने अपने विजिटर को मिस कर दिया था जो आने वाला था। ही लुक्ड एंजियोसली अप एंड डाउन द स्ट्रीट, वो एकदम मतलब नर्वस होके ऐसे मतलब थक हार के देख रहे थे ऊपर आजू बाजू स्ट्रीट में, रास्ते में। देयर वर प्लेंटी ऑफ पीपल अबाउट बट दे वर ऑल फेसेस दैट ही रिकग्नाइज, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे बट वो सारे ऐसे फेसेस जिन्हें वो जानते हैं। देयर वर नेबर्स गोइंग टू कॉल ऑन देयर फैमिली, दे नोडेड एंड स्माइल एंड विश हिम हैप्पी क्रिसमस। वहाँ पे मतलब नेबर्स थे, फैमिली लोग थे, तो वो सब आ जा रहे थे, तो उन्हें वो क्रिसमस की विश करे थे। और बैगर्स एंड पापा पेनाउ हरीड इंडोर्स टू फेच देम हॉट सूप एंड द जनरस हंक ऑफ ब्रेड, हरिंग आउट अगेन इन द केस ही मिस द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंजर। और बैगर भी था, तो पापा पेनाउ क्या फटाफट घर के अंदर गए, उन्होंने हॉट सूप लिया और ब्रेड लिया और उस बैगर को दिया और फिर से भाग कर आए, ताकि वो जो स्ट्रेंजर है, जो आने वाले उनके इम्पॉर्टेंट विजिटर, वो मिस ना हो जाए। Now next, all too soon the winter dusk fell. When Papa Penau next went to the door and strained his eyes, he could no longer make out the passers by। ओके, क्या बोल रहे? All the soon winter dusk मतलब विंटर ठंडी का टाइम था, तो ऐसे जल्दी अंधेरा हो गया था। पापा पेनाउ next went to the door and strained his eyes, he could no longer make out the passers। मतलब वो अब आँख वाँख वो करने लगे, क्योंकि अब वो वेट नहीं कर पा रहे थे ना। most were home and indoors by now anyway, he walked slowly back into his room at last, put up the shutter। फिर बहुत सब अपने घर पर चले गए थे, उन्होंने क्या किया, आप अपने रूम के अंदर आए, शटर को क्लोज किया उन्होंने, एंड सेट डाउन वियरली इन द आर्म चेयर, और आर्म चेयर पे वो बैठ गए। वियरली मतलब थक कर आर्म चेयर पे बैठ गए। सो इट हैड बीन जस्ट अ ड्रीम आफ्टर ऑल,
सो ये एक ड्रीम था. जीसस हैड नॉट कम. दे ऑल एट वंस ही न्यू दैट ही वॉज नो लॉन्गर अलोन इन द रूम. उन्होंने बोला ये सब ड्रीम था, जीसस आए नहीं. बट बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो इस रूम में अकेले नहीं है और कोई भी है उनके साथ. दिस वॉज नॉट अ ड्रीम, फॉर ही वॉज वाइड अवेक. एट फर्स्ट ही सीम टू see before his eyes the long stream of people who had come to him that day. He saw again the old road sweeper, the young mother and her baby, and the beggars he had fed. As they passed, each whispered, "Didn't you see me, Papa Pano?" वो एक ड्रीम नहीं था. ओके, फर्स्ट उन्होंने देखा, बैगर को देखा, वो स्वीपर को देखा उन्होंने, मतलब स्वीपर को देखा, बैगर को देखा, और वो जो मदर और बच्चे थे उनको देखा. और क्या बोल रहे कि डिडंट यू सी मी पापा पेनो. वो बोल रहे कि जीसस बोल रहे कि क्या तुमने मुझे नहीं देखा पेनो. हु आर यू, ही कॉल्ड आउट बी वाइल्डर्ड. अभी वो पूछ रहे कि कौन हो तुम. वो ऐसे एकदम पूछ रहे कि कौन हो तुम, बताओ, एकदम कंफ्यूज होके. देन अनदर वॉइस आंसर्ड हिम. इट वॉज द वॉइस फ्रॉम हिज ड्रीम, द वॉइस ऑफ जीसस. और फिर उन्हें पता चला है कि ये तो वैसी वॉइस है जैसे जीसस की वॉइस थी. आई वॉज हंग्री एंड यू फेड मी. ही सेड आई वॉज नेक्ड एंड यू क्लोथ मी. क्या बोले, मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया. मेरे पास कपड़े नहीं थे, तुमने मुझे कपड़े दिए. आई वॉज कोल्ड एंड यू वार्म मी. मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, तुमने गर्माहट दी. आई केम टू यू टुडे इन एवरी वन टू डूज यू हेल्प एंड वेलकम. वो बोले कि मैं वो सब हूँ जो मतलब जब आया था और तुमने मेरी मदद की थी. देन ऑल वॉज क्वाइट एंड स्टिल, ओनली द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक टिकलिंग कुड बी हियर्ड. इतनी शांति थी, बहुत ज़्यादा ही शांति थी कि वो उस क्लॉक की आवाज़ आ रही थी. इतनी शांति थी. क्लॉक जो सेकेंड और मिनट्स की घड़ी जो घूमता रहता है उसकी आवाज़ आ रही थी. ओके, a great peace and happiness seemed to fill the room, overflowing Papa Penno's heart until he wanted to burst out singing and laughing and dancing with joy. मतलब उन्हें बहुत शांति मिल रही थी और वो बहुत खुश हो गए थे. जो उनका रूम है वो खुशियों से भर गया था और उन्हें ऐसे मन कर रहा था कि वो गाना गाए, डांस करे या हंसे. वो इतना खुश हो गए थे, वो ये सब करना चाहते थे. सो ही डिड कम आफ्टर ऑल वॉज ऑल दैट ही सेड. और वो आए जैसे उन्होंने बोला था. जीसस ने बोला था ना आने को, तो लास्ट में बोल रहे हैं कि वो आए उन्होंने जैसे बोला था. ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है. अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ भी बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो. इसके क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ बच्चों.